यीशु मसीह के नाम में। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। रास्ते खुलें, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन। आपको सुनना है, आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि आप ऑनलाइन प्रेयर सुन सकते हैं। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जिनके नाम GNRSPBLVK से हैं, परमेश्वर ने मुझे कहा कि नवंबर के बाद से आपके लिए डोर खुलेंगे, आपकी रजिस्ट्रियां, आप नए नए काम बनते देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी रजिस्ट्री में आप आशीष को देखेंगे। जो रजिस्ट्री नहीं हो रही, किसी का घर मुझे दिखाया नहीं बन रहा, लोन क्लियर नहीं हो रहा, परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि सब काम खुलेंगे नवंबर के बाद आपके। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय ब्लेसिंग दो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, शाबाश। आइए हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। याकूब की पत्री 3 का 2 निकालेंगे सब जल्दी से। हो सकता है आज आप में से कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो कामयाब ना हो रहा हो, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते, कई बार कामयाब होने ना होने के पीछे हमारे मुंह के शब्द होते हैं। हमारे मुंह के शब्द होते हैं जो हमें कामयाब होने से रोक लेते हैं, जो हमें कई बार बीमारियों से कह रहे कि चंगा नहीं होता, तो कह रहे कि वो रुकावट कई बार मनुष्य खुद बन जाता है। मैंने बहुत बार लोगों को इस वचन से बताया है, लेकिन आज कुछ डिफरेंट है, आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग अपने ही मुंह के शब्दों के कारण कि अपने परिवार के लिए रुकावट हैं, अपने बिजनेस के लिए रुकावट हैं, अपनी चंगाई के लिए रुकावट हैं। वो लोग जो वचन को सुन रहे हैं, ध्यान से सुने, क्योंकि मुझे कई लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं कि प्रॉफिट जी जल्दी से मिले और हम घर जाएं, लेकिन मुझे आपको आशीष दिलाने से पहले परमेश्वर के वचन को सुनाना जरूरी है, क्योंकि जब वचन को सुनते हैं तो उसके बाद कह रहे कि हर एक मनुष्य शुद्ध हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, कह रहे कि अगर आप सुनना चाहते हो तो ध्यान से सुने। परमेश्वर का आत्मा याकूब की किताब, और इसी समय याकूब की किताब 3 का 2 बोला मैंने, हाँ, और प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि उनके मुंह के शब्द सही नहीं होते। आपके मुंह के शब्द नेगेटिव होते हैं। बहुत बार हमारे मुंह के शब्द हमें फंसा देते हैं और कई बार प्रॉब्लम में चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने मुंह के शब्दों के द्वारा काम करता है। याद रखना, परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों के द्वारा भी काम करता है, क्योंकि परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। उसने आपका मुंह बनाया है, उसने आपको बनाया है। याद रखो, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में वो करना चाहता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन बस अपने विचारों को सही करना है, अपनी आत्मा को सही करना है, अपने सोच को, अब उसका नजरिया बदलना है, अपने मन को शुद्ध करना है, अपने मुंह के शब्दों को सही करना है, क्योंकि परमेश्वर किसी व्यक्ति को भी धूली पे से उठाकर ऊंचाई पर खड़ा कर सकता है यीशु मसीह का नाम में। मैं कह रहा हूं, जीरो को हीरो बना सकता है मेरा परमेश्वर, लेकिन अगर आपके मुंह के शब्द अच्छे नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा। जब आप मत्ती 18 का 18 पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा? वहां पर क्लियर लिखा, जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा। लेकिन बहुत बार हम लोग अपने मुंह को खुद बांध लेते हैं, अपनी आशीष को खुद बांध लेते हैं, क्योंकि मत्ती 18 के 18 में लिखा, कह रहा है जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। अगर आज आपका मन खुला, मैं कह रहा हूं आपके विचार खुले, तो पवित्र आत्मा खोलना चाहता है। इसका मतलब कि इस धरती पर जो आपने मुंह से निकाल दिया नेगेटिव, तो आपने अपने आप को बांध लिया। आपने अगर पॉजिटिव बोल दिया तो आपने अपने आप को खोल लिया यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं यीशु मसीह में वो सामर्थ है, कह रहे हैं कि एक बच्चा भी यीशु मसीह के नाम से आपको खोल सकता है। अगर आपको बिजनेस बंद पड़ा है, बंधन में है, तो परमेश्वर कह रहा है कि खोल सकता है, लेकिन वो है आपके विचार, वो है आपका मुंह। कहता है कि आपके शब्द, कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको वचन पढ़ना पड़ेगा। आज लोग कॉमिक्स को पढ़ते हैं, नोवेल पढ़ते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन जो वचन को पढ़ते हैं परमेश्वर उन्हें शुद्ध करता चला जाता है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है और आशीष देना चाहता है। मैं फिर कह रहा हूं, जब आप अपने मुंह के शब्दों को सही नहीं करते तो मुसीबतों में फंसते हैं, लेकिन अगर आज आप सही करें तो मैं ऐसे व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो वचन को ध्यान से सुन रहे हैं और लाइव देख रहे हैं। आज रात के बाद वो बहुत बड़े कामयाब व्यक्ति बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, बहुत बड़े कामयाब व्यक्ति। मैं आपको पॉजिटिव थिंकिंग दे रहा हूं, बहुत बड़े कामयाब व्यक्ति बनोगे आप। लेकिन आपकी माँ ने कहा होगा, चल तू तो गधा है, गधा ही रहेगा।
आपके बाप ने कहा होगा तू गधा है, गधा ही रहेगा, लेकिन आज इस पादरी ने कहा है आपको, प्रॉफिट ने कहा है आप बहुत बड़े आदमी बनोगे यीशु के नाम में, आप बहुत तरक्की करोगे यीशु के नाम में, आप सक्सेसफुल जीवन जियोगे, आप जिस काम पर हाथ लगाओगे सफल हो जाओगे, आपके पैर जहां पड़ेंगे वहां आशीष आएंगी। आमीन बोलने वाले आज आमीन। आपकी समझ में आया? कह रहे कि आपके ऊपर इतने सारे आशीर्वाद हैं आपको पता ही नहीं है। और इसी समय कनाडा ब्रांच में, यूएसए ब्रांच में, जहाँ जहाँ भी, फिजी ब्रांच में जो भी प्रार्थना कर रहे हैं आज केक काट रहे हैं। और इसी समय आज मैं फिर कह रहा हूँ कि लोग केक काट रहे हैं। और इसी समय जोर से ताड़ी बजाएं, शाबाश, यस हालेलुया। आवाज खोल दे, आवाज, आवाज खोल दे। और इसी समय देखो लोग अपने घर से बैठकर भी प्रार्थना करते हैं, लोग जगह जगह से ऑनलाइन, आज बहुत सारे लोगों ने बर्थडे मनाया। आवाज आ रही है? खोलो, शाबाश, जय मसीह दी। हाँ जी, हाँ जी, जोर से ताड़ी बजाएं, शाबाश। हाँ जी, कोई टेस्ट में नहीं है, दे फटाफट, शाबाश। हाँ जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। सुना कुछ? अच्छा अच्छा, ये घर के साथ ब्लेस हुए, जॉब के साथ ब्लेस हुए, जोर से ताड़ी बजाएं, शाबाश। हालेलुया। हाँ 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 हाँ, अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, शाबाश। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गाड़ी मिल रही है, घर मिल रहे हैं, जॉब मिल रही है, और लोग कह रहे हैं कनाडा में काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है। हमने क्या कहा? मैं कह रहा हूं कि जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनके कामों को बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, अपने सिर पे हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा कनाडा से जो लोग देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर इनके घर में पवित्र आत्मा आज से बेदारी आने पाए, परमेश्वर तेरी ब्लेसिंग आने पाए, इनके ऊपर तेरा अनुग्रह वाला हाथ बना रहे पवित्र आत्मा जी, और सच में ये लोग तरक्की करें यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग देता हूँ, बोलो हाँ आमीन। आमीन। जोर से तारीफ करें। आप वचन को सुने, आपकी जिंदगी में काम होगा। आज प्रभु का आत्मा आपकी लाइफ में मिरेकल करेगा यीशु के नाम में। जो केक काट रहे हैं उनको आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। आप चर्च में केक काटो और खाओ, शाबाश, जोर से ताड़ी बजाएं, शाबाश। हाँ सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे याकूब की किताब 3:2। हाँ, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। हाँ। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। इसकी बात ठीक करा। हाँ, ध्यान से सुने कि बाइबल बताते हैं कि सक्सेसफुल होने के दो तरीके हैं। दो तरीके, अगर आप मेरी बात को सुनकर अगर आप लिख रहे हैं तो आप आशीष पा रहे हैं। पहला तरीका लिखे हुए पर विश्वास करना है। जब आप लिखे हुए पर विश्वास करते हैं बाइबल के अंदर तो आप तरक्की करेंगे, हमेशा तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। दूसरा कह रहा, जो यहोवा के दिखाए रास्ते पर चलते हैं, जो इस समय यहोवा के दिखाए रास्ते पर चलते हैं वो तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, आपको आशीष देगा। आप कहीं से भी आए हो, मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं कि बाइबल बताती है कि याकूब के 3:2 में कह रहा किन लोगों की तरक्की रुकती है। कौन लोग हैं वो? कह रहा जो वचन पर खरे नहीं उतरते। जो वचन पर खरे उतरना मतलब वचन पर कह रहा जो भरोसा नहीं रखते, जो वचन को मानने के बाद, सुनने के बाद कहता है उसके पीछे नहीं चलते, उस कर्म को नहीं करते, उस आज्ञा को नहीं मानते। हाँ, फिर से पढ़ देखो क्या लिखा। इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। बहुत बार चूक जाते हैं हम। हालेलुया। कितनी बार? कहता है बहुत बार चूक जाते हैं। इसका मतलब कह रहा अपनी बात से जो मुकरता नहीं है वो सिद्ध नहीं हो सकता। जो वचन में चूकता नहीं है वो सिद्ध मनुष्य है, मतलब वो परफेक्ट मनुष्य है। इस धरती पर कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं कह रहा है कि जो वचन में चूकता नहीं है वो परफेक्ट है। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब
जो लोग वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जो लोग वचन को पढ़ते हैं, बाइबल कहती है कि सिर्फ वो ही परफेक्ट नहीं है, जो वचन को सुनने के बाद उस पर अमल करता है, कहते हैं वो सिद्ध मनुष्य है। बोलो हालेलुया। आज विश्वास के साथ मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा अपने लोगों से क्या बात कर रहा है। कह रहा है कि आज लोग यही गलतियां करते हैं, वचन को पढ़ते हैं लेकिन लिखे हुए पर विश्वास नहीं करते, वचन को पढ़ते हैं लेकिन यहोवा के दिखाए रास्ते पर नहीं चलते। यहोवा ने इसमें रास्ता दिखाया है कि कैसे चलना है। कह रहा है मार्ग में जाना है तो कैसे जाना है, किसी के साथ बात करना है तो कैसे करना है, बिजनेस करना है तो कैसे करना है, आपको कह रहा है कि जीवन जीना है तो कैसे जीना है। अगर आपको नहीं पता तो नीति वचन 3 कह रहा 3रा अध्याय डेली पढ़ाओ अपने बच्चों को, डेली पढ़ो अपने लिए, कह रहा डेली पढ़ो अपने स्वभाव के लिए, अपनी आशीषों के लिए। कह रहा कि यहाँ पर बाइबल बताती है रूत की किताब में 1 चैप्टर उसके 4 और 5 में, कह रहा एमीलेक नाम का एक व्यक्ति था, जब वो परमेश्वर के घर को छोड़कर, बेतलेहम को छोड़कर जब वो जा रहा था, और थोड़े दिन के बाद कहते हैं कि वो मर गया। जब वो दूसरे देश में गया तो वो मर गया, और उसके थोड़े 10 साल के बाद उसके दोनों बच्चे भी मर गए, दोनों बेटे भी मर गए। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं सोच रहा था, उसकी पत्नी नाओमी वो बार बार कोसती जा रही थी, कोसती जा रही थी, कोसती जा रही थी, परमेश्वर को नहीं उस देश को कोसती जा रही थी। करी कि मुआब देश मेरे पति को खा गया, मुआब देश करे कि मेरे बच्चों को खा गया। लेकिन ये नहीं सोच रही थी कि ये कारण कहाँ से आया है, ये मुसीबत कहाँ से आई है, क्योंकि उसने लिखे हुए पर विश्वास नहीं किया। उसने बाइबल क्योंकि मना करती है, कह रहा अन्य जातियों से शादी नहीं करना, और उसने अपने बच्चों की अन्य जातियों में शादी कर दी, और इस कारण से परमेश्वर का क्रोध उस फैमिली के ऊपर आया, और मुआब देश में दोनों बच्चे मर गए। याद रखना, मैं उन लोगों की बात बता रहा हूं कि जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जो वचन को पढ़ते हैं लेकिन उस पर खरे नहीं उतरते। अय्यूब खरा था, अय्यूब खरा था, अय्यूब की परीक्षा आई, लेकिन उस समय में अय्यूब ने अपनी परीक्षा में ईमानदार रहा, अपनी कह रहा के परिस्थितियों में ईमानदार रहा। उसके पास एक मुसीबत जाती दूसरी आती, उसके बैल, उसके गायें, सांड, मैं कह रहा हूं जो भी उसके पास थे जानवर, कह रहा कि वो सब के सब शैतान ने मार दिया, उसकी परीक्षा ली, और उसके बाद भी वो वचन पर खरा रहा, वचन पर खरा रहा। उसकी पत्नी, उसका बच्चा मर गया, उसके परिवार में 10 डेथ हो गई, लेकिन वो फिर भी खरा रहा, खरा रहा। यही विश्वास, क्योंकि उसने वचन पर लिखे हुए पर भरोसा कर लिया था कि इसमें लिखा कि अंत में मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि वो विश्वास रखा, और उसी समय वो लिखे हुए पर विश्वास करता था, बार बार अपनी पत्नी के सामने यही बोलता था, अरे तू विश्वास करना कर, लेकिन मैं विश्वास कर चुका, मेरा परमेश्वर कह रहा महान परमेश्वर है, वो हमारी जिंदगी में चमत्कार करेगा। लेकिन उसकी पत्नी उसको कह रही थी कि क्या मिला तुझे चर्च जाकर, क्या मिला तुझे अय्यूब, परमेश्वर ने तेरा घर ले लिया, तेरी पत्नी, तेरे बच्चे ले लिए, सब कुछ ले लिया, मैं भी तुझे छोड़कर जा रही हूं। उसने कहा छोड़ दे, तू मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं तो तब भी अपनी खराई पर बना रहूंगा। और परमेश्वर ने शैतान को कहा, शैतान देख, कहता है कि आज भी मेरा दास अपनी खराई पर बना है, अपनी खराई पर बना है, अपनी बातों पर अड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, विश्वास करता है वचन पर। और उसी समय परमेश्वर ने उसी समय उसका टाइम चेंज कर दिया, और उसको यूरोप के अंदर बाइबल बताती है कि उसके परिवार में उसको फिर से बच्चे दिए, लेकिन वो जो बच्चे हुए उनका मुकाबला नहीं हुआ, वर्ल्ड में सबसे सुंदर बच्चे थे वो यीशु के नाम में। और उसी समय कह रहे कि उसको यूरोप के अंदर सबसे धनी आदमी बनाया, इतना रिच बनाया कि उसका मुकाबला नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर ये बात थी कि मैं लिखे हुए पर विश्वास करूंगा, यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है, यहोवा कुछ भी कर सकता है। हो सकता है आपकी परीक्षा हो रही हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी बीमारी आ रही हो, आपके बच्चे ने कोई मुंह काला कर दिया हो, या फिर आप कह रहे कि परिस्थितियों से घिरे हो, समस्या से घिरे हो, लेकिन आपका दिल कर रहा हो कि मैं छोड़ दूंगा प्रभु को। लेकिन मैं कह रहा हूं, लेकिन आजकल लोग कह रहे कि प्रभु को नहीं छोड़ते, पादरी को छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इसी पादरी ने डेथ कराई है इनकी इसी पादरी ने इनके घर में मौत लेके आया है, इसी पादरी ने सुसाइड कराई है, ऐसा लगता है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे पादरी ने ही इनका कुछ बिगाड़ा है, वो छोड़कर चले जाते हैं। पर मैंने कहा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। याद रखना, कह रहे कि अगर आप खराई पर बने हुए हैं, आप सच्चाई पर बने हुए हैं, तो पवित्र आत्मा आज रात कहता आपकी लाइफ में वो करेगा जो आपने कभी नहीं सोचा, जो अय्यूब के साथ किया परमेश्वर ने। कह रहा है कि उसकी परीक्षा खत्म हुई। याद रखना, कहता है परीक्षाएं आती हैं, आपको यहाँ चर्च में क्यों बुलाया जाता है? कह रहा है जब आपके बच्चे एग्जाम देते हैं, उनको टीचर रखना पड़ता है, उनको कह रहा है कि प्रिंसिपल समझाता है, कह रहा है घर पर भी ट्यूशन रखो। क्यों रखो? क्योंकि उनको पता है, कहता है परीक्षा ऐसे पास नहीं होती। जब आप यहाँ पर संडे को इसलिए बुलाया जाता है, बाइबल आपके पास है,
घर बैठकर भी पढ़ सकते हो आप, ऑनलाइन भी देख सकते हो आप, लेकिन आपको यहाँ क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि आपको वचन की शिक्षा लेने के बाद कहते हैं परमेश्वर के स्वर्गदूत यहाँ से आपकी सेवा करने के लिए जाते हैं ईश्वर के नाम में। जो लोग यहाँ पर आते हैं, याद रखना, उनकी सेवा टहल करते हैं स्वर्गदूत। वचन बताता है यीशु मसीह की परीक्षा आई मत्ती 4:11 में कि यीशु मसीह सिर्फ वचन पर अड़ा रहा, बार बार शैतान को कहता रहा, कह रहा लिखा है, कह रहा क्या मिला तुझे? यीशु के पीछे, परमेश्वर के पीछे आकर कह रहा मांग रोटी मांग, कह रहा उसको बहुत कुछ लालच दिया, लेकिन उसने कहा कह रहा मैं ये घर, कह रहा ये संसार तेरे नाम कर दूंगा, लेकिन उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कह रहा है कि परमेश्वर के एक वचन से कह रहा कि मैं भूखा भी रह सकता हूँ। हालेलुया। कह रहा परमेश्वर के एक मुख से निकले वचन को कह रहा अगर मैं विश्वास करूं तो याद रखना आपकी जिंदगी में हर एक बात पूरी हो सकती है यीशु मसीह के नाम में। तो उसी समय कब परीक्षा खत्म हुई? जब बार बार उसने वचन की बातें की। आपकी परीक्षा कब पड़ती है? बहुत सारे लोगों की समस्या खत्म ही नहीं होती। 14 साल से या 10 साल से आप प्रभु में हो, लेकिन आपकी परीक्षाएं खत्म नहीं हो रही। कारण क्योंकि एक चिंता जाती है, दूसरी चिंता पर आप हाई करते हैं। लेकिन अगर आप वचन का इस्तेमाल करें और आप कहें, वचन का अंगीकार करें और आप कहें कि मेरा यीशु सब कुछ करेगा, मुझे भरोसा उस पर लिखे हुए पर, अगर आपको लिखे हुए भरोसा है। और उसी समय यीशु मसीह ने बार बार धर्मशास्त्र पुस्तक को, वचन को सामने रखा और उसने कहा लिखा है। शैतान ने कहा ये भी लिखा है, यीशु ने कहा ये भी लिखा है, और उसी दिन उसकी परीक्षा खत्म हुई। और बाइबल बोलती मत्ती 4:11 में लिखा, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। याद रखना, जितने वचन पर भरोसा रखे हुए हैं, चाहे परीक्षा कैसी भी हो, लेकिन हाथ उठाकर कह रहे हैं परमेश्वर मैं तुझ में बना रहूंगा आज के बाद। मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं कि आज से आपकी परीक्षा खत्म हो रही है, स्वर्गदूत आज से आपकी सेवा टहल करेंगे। आमीन। आज तक आप पादरी की सेवा करते आए, आज तक आप कह रहे यीशु की सेवा करते आए, आज के बाद, इस वचन के बाद मैं कह रहा हूं स्वर्गदूत आपकी सेवा करेंगे। आमीन बोलने वाले। आमीन। क्या आप चाहते हैं स्वर्गदूत आपकी सेवा करें? शर्माना नहीं है, स्वर्गदूत आपकी सेवा करने के लिए रखे हुए हैं। वो सेवा करेंगे, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आप थोड़ी मेहनत करेंगे, वो आपके लिए ज्यादा मेहनत करेंगे। वो आपकी सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन उन लोगों की सेवा उस दिन से स्टार्ट होती है जो लोग करें कि प्रभु में आने के बाद हाय 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 करते हैं, उनकी सेवा करते नहीं स्वर्गदूत। लेकिन जो लोग धन्यवाद का जीवन जीते हैं, उनकी सेवा करते हैं स्वर्गदूत। याद रखना, कह रहे हैं कि यीशु मसीह धन्यवाद करता रहा, अय्यूब धन्यवाद करता रहा, और उस दिन परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजे अय्यूब के पीछे, जाओ इसकी सेवा करो। आज के बाद यीशु ने धन्यवाद किया, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। यीशु मसीह की सेवा करने के लिए आगे स्वर्गदूत। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप यहां पर करा के बैठे हैं, आपका कोई काम नहीं बन रहा, लेकिन आप यहां से जाते हैं, यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और पादरी पर दोष लगाते हैं, पादरी ने हमारे लिए दुआ नहीं किया, पादरी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, आपका कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि आपके मुंह के शब्द आपको गिरा रहे हैं, आपके मुंह के शब्द आपको गिरा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आपके बीच में रुकावटें बन रहे हैं। यीशु मसीह को पकड़ने से करा के कुछ नहीं होगा, यीशु मसीह के वचन पर चलने से होगा। याद रखना, यीशु का नाम का लॉकेट तो दुनिया टांग कर घूमती ऐसे करती है, जय पिता पुत्र पवित्र आत्मा की करते हैं। अरे ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन कह रहा है कि जब तक आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चलेंगे, उसके स्वभाव में नहीं चलेंगे, आप बने नहीं रहेंगे। तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता आज के बाद कहता है कि जो धन्यवाद करेंगे, कैसी भी परिस्थिति हो, ये मैं गहरी बात बता रहा हूं आपको, जब आप धन्यवाद करते हैं प्रॉब्लम वहीं खत्म यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कोई आपके गाल पे थप्पड़ मारे, धन्यवाद कह सकते हैं आप? हैं कोई थप्पड़ मारे पड़ाक, धन्यवाद भाई साहब, दूसरा भी करेंगे आप? कोई आपके मुंह पर थूक दे, थू मारेंगे उसको? नहीं। अरे ये यूपी की है, बता देंगी, समझे मेरी बात? पंजाब की बता देंगे, यूपी की बता देंगे, हरियाणा की बता देंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है, कहता है अगर आप कह रहा परिस्थितियों में धन्यवाद करते हैं, परीक्षा खत्म, स्वर्गदूत आएंगे सेवा टहल करने के लिए। क्या विश्वास है आपको चर्च? याकूब की पुस्तक बोलती है इन बातों के लिए, विश्वास रखो। जो वचन में चलता है, जो इसमें लिखी हुई बातों को मानता है, कहते हैं वो अपनी लाइफ में सबसे बड़ा आदमी बनता है यीशु मसीह के नाम में। अब्राहम के जीवन में बहुत परीक्षा आई, बहुत परिस्थितियां आई, लेकिन अब्राहम परमेश्वर में बना रहा। उसने एक भी दिन प्रभु को नहीं छोड़ा। उसकी पत्नी डगमगा गई, उसके भतीजा डगमगा गया, उसके वलंटियर डगमगा गए, लेकिन वो प्रभु में बना रहा। उसने कहा नहीं, परमेश्वर मुझे बच्चा देगा। आपको 20 साल हो गए होंगे, 30 साल हो गए होंगे। अरे उसके बाद तो 90 साल इंतजार कर रहा अब्राहम, और अपनी पत्नी को रोज कर रहा है, अरे वेट कर। कहता है परमेश्वर, बाइबल में लिखा है, कह रहा परमेश्वर सुनता है। हालेलुया।
कहता वो विश्वास करता हूं, जिसने मुझे दर्शन दिया, कहता मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर सुनता है। और एक दिन परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना। लेकिन बहुत बार हम लोग कह रहे वचन में चूक जाते हैं। इसलिए 3:2 में फिर से देखो क्या लिखा, जो वचन में चूक जाता है। इसका मतलब बाइबल क्या कहती है, कह रहा है जो वचन में चूक जाता है वो कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, उसका बिजनेस कभी परफेक्ट नहीं होगा, उसके बच्चे कभी परफेक्ट नहीं होंगे पढ़ाई में, वो कभी भी एक कामयाब मनुष्य नहीं बनेगा। उसका मतलब ये कह रहा अगर आप वचन में चूक जाते हैं, वचन का मतलब कह रहा जब आप वचन को पढ़ रहे हैं कि वचन कह रहा है तू किसी को गाली नहीं देना, तू किसी के साथ झूठ नहीं बोलना, तू अपने मुंह के शब्दों का गलत इस्तेमाल नहीं करना। और आप जब अपने मुंह के शब्दों का गलत इस्तेमाल करते हैं वहीं आप परफेक्ट बनने से रुक जाते हैं। आप एक अच्छी हीरोइन नहीं बन सकते, आप एक अच्छे डायरेक्टर नहीं बन सकते, आप इंजीनियर नहीं बन सकते। परफेक्ट कभी नहीं होगा वो व्यक्ति जो कभी किसी की बुराई करता है, जो कभी भी किसी के साथ चल लेता है। इसलिए बाइबल कहती है, कह रहा कि हाँ पढ़ेंगे 3:8 देखो क्या लिखा। हाँ पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। हाँ वो एक ऐसी बला है, ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। बोलो हालेलुया। क्या लिखा बाइबल एक जगह पर कहती है कि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जुबान पर कंट्रोल ना करे तो कह रहा है वो भक्त नहीं, वो विश्वासी नहीं। बोलो हालेलुया। कह रहा है जीभ एक ऐसी बला है, अपने पड़ोसी को बोलो तेरी जीभ एक ऐसी बला है। जीभ जो है अपना एक बार अपना काम करके अंदर भाग जाती है। पिटता कौन है? शरीर। जो नवी नवी बहू आती है ना वो तो जुबान लड़ाती है सड़क पर मोहल्ले में और क्या क्या लड़ाई करके और अंदर घुस जाती है। पिटता कौन है शाम को? कि वो कहती है मेरा पति आएगा शाम को देख लेगा तेरे को, और कहकर अंदर चली गई। लेकिन शाम को पति आया बेवड़ा, उसकी पिटाई होगी फड़ा। किसने पिटवाया? बहू रानी ने, उसकी जीभ जुबान ने। आजकल कह रहा ये जुबान नहीं रुकती। बाइबल बोलती है कह रहे घोड़े को लगाम देना जानते हैं लोग। आपको पता ना घोड़े को कैसे रोकते हैं? कैसे रोकते घोड़े को? उसकी लगाम जब खींचते हैं, खींचते हैं कि नहीं? अरे आपको मुझे लगता है कह रहा इन औरतों की जुबान जो है उनको कोई नहीं रोक सकता, खासकर आदमियों की भी, लेकिन खासकर औरतों की बात कर रहा हूं। मेरा बस चले तो एक रस्सी इनकी जुबान पर टांगू और एक धागा इधर बांध दूं, जब भी ज्यादा बोले हाँ क्या कर सकते हैं, मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन अगर किसी के घर में ऐसा हो रहा है, बाहर ऐसा हो रहा है, परिवार में ऐसा हो रहा है, मैं क्या कह रहा हूं, जुबान पर लगाम नहीं दोगे तो कह रहा है बच्चे कामयाब नहीं होंगे। जुबान पर लगाम नहीं दोगे पति पत्नी के झगड़े सॉल्व नहीं होंगे, माँ बाप के झगड़े सॉल्व नहीं होंगे। समझ में आया कि नहीं? कहता इसलिए कह रहा है, फिर से बता, जीभ ऐसी बला है। अशोक बता जरा। पर जीभ तो मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। अपने घर की कहानी बता। वो एक ऐसी बला है वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वो कभी रुकती ही नहीं है। बोलो हालेलुया। आज इंसान ने जो है कर, मैं आपको खास कर यही बात बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग वचन पर खरे उतरते हैं लेकिन कह रहे कि वचन में सिद्ध नहीं हो पाते। कारण आप हाथ पर कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन आप कई बार अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं करते। कई बार इसलिए बाइबल कहती है कि अपनी जुबान पर कंट्रोल कर। कहता है कि ये जुबान जो है ऐसी बला है, कहीं भी लड़ाई करा देती है। आज बहुत सारे लोग तरक्की कर रहे हैं। आज इंसान ने जहाज को वश में करना सीख लिया, घोड़े को, चीते को, शेर को वश में करना सीख लिया, लेकिन इस जुबान को अपने वश में आज तक नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर आपने इस जुबान को अपनी कंट्रोल में कर लिया, परमेश्वर आने वाली मुसीबतों को आपके कंट्रोल में करेगा। यीशु मसीह का नाम है। वो कर्जे को कंट्रोल करेगा। जहां पर आपको लग रहा है वो कंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल करेगा परमेश्वर आपके लिए। लेकिन आपको विश्वास करना है, लेकिन अपनी जुबान को कंट्रोल करना है। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं अपनी जुबान को कंट्रोल करूंगा, लेकिन भरोसा नहीं है। एक बार ऐसे ही पति पत्नी की लड़ाई हो गई, नवी नवी शादी हुई और पंचायत हो गई। पंचायत ने बुलाया, सरपंच ने, उधर से भी 10 आदमी आए, इधर से भी 10 आदमी आए और उससे पूछा गया तूने अपनी पत्नी को क्यों मारा? क्यों मारता तू अपनी पत्नी को? कहता कैसे जुबान लड़ाती है? कह रहा अच्छा। पत्नी खड़ी होकर बोली मैं तो लड़ाऊंगी, कर ले क्या करेगा? उसने एक मारा चाटा, कहता ले कांग्रेस का हाथ फिर यूं ही चलता रहेगा। आप समझ रहे हैं ये झगड़े सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, लोगों के घर टूट जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। सिर्फ किसके कारण? जुबान के कारण। औरतों समझ जाओ क्योंकि आदमी बेचारा बहुत भोला होता है। ये आगे बैठी गलत बैठा रखी करियो, सुन रहे मेरी बात? पता है आपको? लेकिन औरतें जो हैं कह रहे हैं कि अगर
अपनी जुबान पर लगाम दें, आपका रिश्ता टूटने से बचेगा। अगर पति अपनी जुबान पर लगाम दे, आपकी पत्नी आपसे खुश होगी। अगर आप करे बच्चे जुबान पर लगाम दें, कहता है कि आशीर्वाद उतरेंगे स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। लेकिन हम लोग यही करते हैं, जब हम बड़े आदमी बन जाते हैं अपने माँ बाप को बदतमीजी से बात करने लगते हैं। एक आदमी अपनी पत्नी को, ज्यादातर आदमी लोगों का मुझे कहानी पता है, उनमें मैं भी आता हूं। आदमी लोग ज्यादातर क्या करते हैं, साल में 2 ही बार अपनी पत्नी से बात करते हैं। मैं नहीं आता हूं इसमें। सुनो, 2 ही बार बात करते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? कह रहे हैं एक बार जब सालगिरह होती है, आई लव यू डार्लिंग, और क्या बोलता है उसी समय पत्नी क्या बोलती है, हट, सारा साल पूछता नहीं है, आज पूछ रहा है। या फिर नवे साल वाले दिन हैप्पी न्यू ईयर, उसको पता सारा साल खराब ना हो, झगड़ा ना हो, लफड़ा ना हो हमारे घर में, पूरा साल ठीक रहे। इसका मतलब सिखाया जाता है हमें, तो आपको समझना है। कहता है अपनी जुबान पर लगाम दें, नहीं तो घोड़े वाली रस्सी आ रही है, आपको बांधना है। मैं क्या कर रहा हूं, इन रस्सी ले लो, आग ले लो, चिमटा ले लो, झाड़ा लगवा लो, झाड़ू लगा लो। भाई साहब इसके बस की बात नहीं है। ये तो यीशु मसीह कह रहा है स्वर्ग से धरती पर भेजा गया मेरे और आपके लिए, और कह रहा है जो से प्रार्थना करते हैं वो उनकी जुबान को अपने वश में करता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है वश में करता है, आप कंट्रोल करता है। आज आपका मन उसके हाथों में है, कंट्रोल कर सकता है वो, आपकी आंखें कंट्रोल कर सकता है वो, आपके विचार कंट्रोल कर सकता है वो, क्योंकि उसने अपने शरीर को कह रहा है कि बलिदान कर दिया मेरे और आपके लिए। इस पर आपको विश्वास करना लिखे हुए पर, क्योंकि जब आप यीशु को देते हैं अपना मन, तो यीशु मसीह आपको देगा कंट्रोल करने के लिए पावर यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर देखा भूतड़ी निकलती हैं करती हुई, हम कंट्रोल करते हैं उसको। इसका मतलब कारण, क्योंकि हमने अपने को लिखे हुए पर विश्वास किया है, कि यीशु के लिखे हुए पर विश्वास किया है कि यीशु मसीह है, और जो वो बोलता है वो सच्चा है, जो वो लिखा है सच्चा है, और वो हमें पावर देता है। अगर आज आपका मन शुद्ध नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं कि हम उससे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरी आंखों पर कंट्रोल कर, मेरे मन पर कंट्रोल कर, मेरी देह प्राण आत्मा पर, मेरे हाथ मेरे विचार पर कंट्रोल कर परमेश्वर। अगर आप कह रहे कि प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर कुछ भी कंट्रोल नहीं करेगा। अगर आपका घर बिगड़ा हुआ है, हालात बिगड़े हुए, मैं कह रहा हूं शरीर बिगड़ा हुआ है, बिजनेस बिगड़ा हुआ है, आज हाथ उठाओ और परमेश्वर को कहो, परमेश्वर कंट्रोल कर, कंट्रोल कर मेरे बिजनेस पर, कंट्रोल कर, कोई शैतानी ताकत आने ना पाए। परमेश्वर मदद करेगा वो आमीन बोलने वालों की। आमीन। अभी मैं देख रहा था, जब मैंने औरतों की बात कही तो औरतें हंस रही थी, कह रही मजाक उड़ा रही थी पादरी का, कहते हैं हाँ, आदमी ज्यादा बोलते हैं, औरतें कम बोलती हैं। लेकिन आप मुझे बताओ कि लाइफ में जब आप कहीं भी जाते हैं तो लोग क्या पूछते हैं, आपकी मातृभाषा क्या है? सारे बोलो हालेलुया। क्या पूछते हैं, आपकी मातृभाषा क्या है, आपकी मदर टंग क्या है? क्यों पूछा जाता है? क्योंकि उनको पता है मां सबसे ज्यादा बोलती है। बाप टंग क्यों नहीं पूछा जाता? अरे भाई, कहीं पूछते हैं तुम्हारी बाप की मातृभाषा क्या है, बाप की बाप भाषा क्या है? पूछा जाता है तुम्हारी मातृभाषा क्या है। उनको पता है ये बहुत बोलते हैं, तुम्हारी मदर टंग क्या है? आप बताते हैं उनको हमारी मदर टंग ये है। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि आप विश्वास करें, अगर आप अपनी जुबान पर कंट्रोल करें, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो कभी परफेक्ट नहीं होते। जो लोग कम बोलते हैं, थोड़ा बोलते हैं, सोचकर बोलते हैं, वो लोग परफेक्ट होते हैं। कभी भी आप बनिए के साथ बैठकर देखना, पहले वो सोचेगा फिर बोलेगा। हालेलुया। कभी भी आप कहते अब्राहम अपनी लाइफ में कामयाब क्यों हुआ, मूसा अपनी लाइफ में सबसे परफेक्ट भविष्यवक्ता क्यों हुआ? क्योंकि वो बोलने में संयम में धीरजवंत था, नम्र था। कह रहा कि वो जल्दी से गुस्सा नहीं करता था। लेकिन शैतान जो है वो आपके पीछे खड़ा रहता है आपको गुस्सा दिलाने के लिए, कि ताकि आपका कुकर देखा आपने, कुकर में जब खिचड़ी रखी होती है, कोई सब्जी रखी होती है, कुकर फटने की पूरी कोशिश करता है, औरत दौड़ कर जाती है, फट गया, उसकी गैस निकाल देती है। समझ में आया? कहता आप फास्टिंग करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, और शैतान को पता है इनके मुंह में रखा है, अगर इनके मुंह से कुक बुलवा दूं तो इसी समय कह रहा नीति वचन के 3:2 को देखो क्या लिखा, कि मनुष्य कह रहा अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाएगा। आपके मुंह को मैं कहूंगा कुकर। क्या है आपका मुंह? हाँ, कुकर। आपका मुंह कुकर है। जब आप फास्टिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं, उसके बाद आप जाते हैं फटने को जाते हैं, कोई आपको टोक देता है तो आप उसी समय गुस्से में जाते हैं, तरकारी बता,
मैं प्रार्थना कर रहा, क्यों बीच में तंग कर रही बार बार? हालेलुया। फट जाते हैं उसी समय। तेरे को नहीं पता, उपवास वाले दिन हाथ नहीं लगाना, मुझे काम नहीं करना। बहुत बार हम गुस्से में आ जाते हैं। कह रहे हैं कि जब हम जवाब देते हैं, बच्चे आजकल कहता है जब आप फटते हैं, इसका मतलब जब आप गुस्से में बोलते हैं तो उसी समय आपकी बहुत सारी आशीषें रुक जाती हैं। लेकिन शैतान जानता है, इसलिए उसने क्या किया, याकूब के पीछे रहा। याकूब परमेश्वर का भक्त था, लेकिन वो वचन पर कह रहा परफेक्ट था, लेकिन वो उस पर अमल नहीं कर पाया। एक दिन कह रहा याकूब के सामने कि लाबान आया और उसने उस पर दोष लगाया। उसने कहा तूने, शैतान ने उसको भेजा था और उसको गुस्से में डाला। वो एक आम इंसान नहीं, परमेश्वर का भक्त था। याकूब परमेश्वर भरोसा रखने वाला व्यक्ति था और उसको आकर कहने लगा तूने मेरी सोने की मूर्तियां चुराई हैं। और उसी समय उसकी पत्नी जो थी राहेल, वो मूर्तियों के ऊपर बैठ गई थी और उसी समय उसको नहीं पता। और उसी समय कहने लगा तूने, कहता है जो मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया है, कहता है जिसने तेरी मूर्ति चुराई हो वो मर जाए। मतलब आज मसीह विश्वासी भी कह रहे हैं कि छोटी छोटी बात में इतना गुस्सा निकाल देते हैं। और इसी समय थोड़े दिन के बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और 1 साल के बाद कहता बच्चा जन्मने के बाद वो मर गई। लेकिन उसको पता नहीं लगा कि कारण क्या है। कारण उसका मुंह था, उसके मुंह ने उसकी पत्नी को मारा। हो सकता है कहता आज आप में से भी कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा बैठा हो, कह रहा है कि आप जब प्रार्थना करते हो बड़े परफेक्ट हो, बाइबल पढ़ते हो बड़े परफेक्ट हो, आराधना करते हो बड़े परफेक्ट हो, चर्च आने में परफेक्ट होंगे, आप वचन पढ़ने में परफेक्ट होंगे, लेकिन आप कह रहे सोचे समझे बिना आपके से जब कोई बोलता है तुम ईसाई बन गए हो, तो अब तुम ऐसा गुब्बारा बन के फटते हो, कह रहा फड़क जैसे उसके बारे में बोलते हो। और नुकसान किसका होता है? कह रहा है कि अगर आपके शब्दों में प्रेम हो, आपके शब्दों में कोमलता हो, तो याद रखना सामने वाला व्यक्ति कितनी भी बुराई करे, परमेश्वर एक दिन उस आत्मा को जीत कर दिखाएगा आपके द्वारा, यीशु के नाम में। आपके अंदर है वो, कह रहा है कि विश्वास करना है। इसका मतलब पवित्र आत्मा आपकी जुबान पर कंट्रोल कराना चाहता है, आपके स्वभाव पर कंट्रोल कराना चाहता है। जो व्यक्ति ज्यादा गुस्से में रहते हैं, जो व्यक्ति ज्यादा चिड़चिड़ की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, परमेश्वर उन व्यक्तियों को, आपने देखा होगा लाइफ में भी डॉक्टर बोलते हैं, कह रहा ज्यादा बीपी रहेगा, हार्ट अटैक आएंगे। अगर वो क्रोध में रहेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको रहेगी। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में, नेचर में सुधार नहीं करते। अगर आज आप सुधार करें, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज परफेक्ट करने वाला चर्च आपको यीशु मसीह के नाम में। जितने परफेक्ट होना चाहते हैं हाथों को उठाओ और कहो पवित्र आत्मा मुझे परफेक्ट कर दे आज यीशु के नाम में। कितने लोग करना चाहते हैं, होना चाहते हैं परफेक्ट? मैं कह रहा हूं परफेक्ट बिजनेस होगा आपका। राजा दाऊद के बारे में जब हम पढ़ते हैं, राजा दाऊद के पास एक नातान नबी आया और नातान नबी आकर कहने लगा कि राजा मैं तुझे कहानी सुना रहा हूं। कहता है एक आदमी था, उसने बकरा लिया, छोटा सा बच्चा लिया और बकरी का बच्चा, और वो बड़ा पाला, और जब वो बड़ा हो गया बड़े बेटे की तरह पाला। लेकिन एक पड़ोसी जब वो बाहर गया तो उसके पड़ोसी ने उस बकरी के बच्चे को उठाया और खा गया। और उसी समय राजा ने तलवार निकाली, कहता कौन है वो बदतमीज, मैं आज ही उसकी गर्दन उतार दूं। और उसी समय नातान नबी ने कहा वो तू है। और उसी समय वो डर गया, कहता मैं कैसे? क्योंकि कह रहा कि तूने भी यही किया। कहता तूने कंट्रोल नहीं किया अपने ऊपर। कहता कि तेरे पास में सेनापति रहता था और वो कह रहा तेरा लाडला बेटे की तरह था, लेकिन तूने कहता उसकी पत्नी के साथ कहता है कि उसको मरवा कर अपनी पत्नी बना लिया। परमेश्वर देखता है ऐसे लोगों के जीवन में, कहता है कि वचन पर चलते तो हैं लेकिन हम कई बार खरे नहीं उतरते वचन में। कह रहा है कि फिर से पढ़ क्या लिखा 3:2 में, याकूब की पत्री में, कि जो वचन इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। हम बहुत बार चूक जाते हैं। हम बड़ी बात करते हैं लेकिन वचन में चूक जाते हैं। वचन में बातें तो करते हैं, वचन की बातें तो करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे पादरियों को देखा है लाइव में, वो एकदम झूठ बोल देते हैं कई बार, और इसी समय परमेश्वर माफ करे। मैं कह रहा हूं कि मैंने ऐसे विश्वासियों को देखा है जो नाटक करते हैं। और इसी समय नातान नबी उसको यही समझा रहा था, कहते हैं तू दूसरों को कह रहा है कि दोष लगा रहा दूसरों पर कि तलवार मार दूं अभी। कहता है अपने अंदर झांक कर देख। कहता है तू जज मत बन, वकील बन। वकील हमेशा दूसरों को माफी दिलाता है। हालेलुया। कहता है मसीह लोगों को जज नहीं बनना, मसीह लोगों को वकील बनना है। कह रहा है कि जब कोई गलती करता है चर्च में तो लोगों से, अगर लोगों को पता लगे ना फलाने ने गलती कर दी, फलाना ऐसे है, फलाना ऐसे है, और चीजें पता है करते हैं, ओ इसकी ऐसे गंदे आदमी को मार देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, जज नहीं बनो, वकील बनो। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए वकील बनकर आया इस धरती पर, यीशु के नाम में। आपको वकील बनना है, आपको क्षमा कराना है। समझ में आया कि नहीं चर्च? हाँ या ना? कह रहा है कि आपको, कह रहा है कि विश्वास करना है। क्या पता कोई व्यक्ति किस दिन से सुधरने लगे, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं
लोगों के पीछे चलकर आपके अंदर कहता है कि परफेक्ट अब तक क्यों नहीं हुए, आप इंजीनियर क्यों नहीं बने, डॉक्टर क्यों नहीं बने, आपके बच्चे क्यों नहीं बने, आप पायलट क्यों नहीं बने, क्यों नहीं बने आपके बच्चे पायलट, क्यों नहीं बने तुम एयर होस्टेस, क्यों नहीं बने फिल्म एक्टर, क्यों नहीं बने पास्टर, क्यों नहीं बने प्रॉफिट? क्योंकि तुम वचन में सिद्ध नहीं हो, वचन में परफेक्ट हो, बोलने में परफेक्ट हो, पढ़ने में परफेक्ट हो, लेकिन तुम कह रहा है कि माफ करने में परफेक्ट नहीं हो। परमेश्वर के वचन में कह रहा है कि कहता है चूक जाते हो कई बार, कहता है आपके अंदर कर आपकी जुबान कहता है परफेक्ट नहीं रहने देते, आपके विचार आपको परफेक्ट नहीं रहने देते, इसलिए परमेश्वर का हाथ कई बार लोगों के ऊपर से निकल जाता है। बोलो हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में कुछ करे? अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि तू परफेक्ट होगा आज से। सारे बोलो हालेलुया। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति एक पास्टर आपके लिए दुआ करे, प्रार्थना करे, कितना आपके लिए दुख उठाए, रोज प्रार्थना करे, और उसको ट्रेन में बॉम्बे जाना पड़े और उसके पास पैसे ना हो, क्या वो टिकट लेगा? हाँ जी, टिकट लेनी चाहिए उसको कि नहीं? हाँ या ना? लेनी चाहिए। कह रहे हैं कि यहां पर यीशु मसीह को भी कह रहा कुछ लोग चेक करने के लिए आए, बोलते कह रहे ये सरकार का कह रहा टैक्स देना चाहिए कि नहीं? कहता है अगर इस पर सरकार की मोहर है तो सरकार को देना चाहिए। कहता है कि जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो, जो सरकार का सरकार को दो। मतलब कहता है, और उसके बाद उन्होंने उसको चेक किया, वचन पढ़ा नहीं उसने, उसको चेक किया। जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक जगह लिखा कि पतरस को कह रहे मछली के पेट में से सोने का सिक्का देने के बाद उसने कहा जा, कहता अपना भी टैक्स भर दे और मेरा भी भर दे। आज आप लोगों को शिक्षा देते हैं लेकिन टैक्स भरते नहीं है, आप लोगों को शिक्षा देते हैं लेकिन आप अपने घर में चोरी करते हैं बिजली की, आप लोगों को शिक्षा देते हैं किसी लड़की की तरफ गलत आंख से नहीं देखना, लेकिन क्या करते हैं अपने आप पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक नापते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, हाँ आप कहते हैं ठेके पर खड़े नहीं होना, बुरी संगति में बैठना नहीं, लेकिन आपका मौका मिलता है मामे ताऊ चाचे सालों को खुद ठेके पर जाकर पैसे देकर मसीह लोग शराब पिलाते हैं, ले पीले कोई बात नहीं, तो मेहमान है हमारा, साले के सामने बोलते नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि आप चूक जाते हैं अगर आप खरे उतरे। यीशु मसीह खरा उतरा, यीशु मसीह परफेक्ट था। यीशु मसीह ने कहा जो बोलता है वो करके दिखाता है। अपने पड़ोसी को बोलो जो बोलूंगा करके दिखाऊंगा, जो बोलूंगा करके दिखाऊंगा, अगर कहूंगा चांटे लगाऊंगा, चांटे लगाऊंगा घर आगे तुझे। हाँ, आज लोग इस मामले में खरे हैं, अपनी भगवान को बोलता है ले तुझे छोड़ूंगा नहीं, आ लिया मैं, बस आ लिया, 5 मिनट में छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं, तूने ये गलती किया तुझे छोड़ूंगा नहीं। आप पाप के लिए दौड़े जाते हैं, गुस्से के लिए दौड़े जाते हैं, मारने जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है लेकिन अगर आप परफेक्ट हैं, जो आप कह रहे हैं वो करके दिखाओगे, मेरा परमेश्वर आज रात उन चीजों को जो आपके खिलाफ है कंट्रोल करेगा यीशु मसीह के नाम में, कंट्रोल करेगा आज यीशु के नाम में। वो बीमारियां कंट्रोल हो जाएं, वो कर्जे कंट्रोल हो जाएं, आपकी मुसीबतें कंट्रोल हो जाएं, क्योंकि आज से आपने कहा है कि परमेश्वर जैसा कहूंगा वैसे करके दिखाऊंगा, जैसा तू कहेगा वैसा करूंगा। ये इसलिए यीशु मसीह की माँ ने कहा जैसा यीशु कहे वैसा करना। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जैसा यीशु कहे वैसा करना। अरे कहोगे कि नहीं हाँ या ना? यस। कह रहे हैं अगर आपने किया, मैं कह रहा हूं कि आने वाला समय आपके कंट्रोल में होगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें आपके कंट्रोल में होगी, आप कहेंगे वो उतरेंगी, आप कहोगे आपके बिजनेस से पैसा आएगा, आप कहोगे आपके लिए मार खुलते चले जाएं, खुलते डबल मल्टीप्लाई हो जाओगे आज के बाद। ये परमेश्वर है, खोलना चाहता है आपके लिए। लेकिन अगर कोई ट्रेन में जाए और कहे कि मैं बड़ा ट्रेन में जा रहा हूं और इसी समय मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं तो हाथ देखता हूं लोगों का बाबा हूं, और चोला पहन के कहे भैया तेरा हाथ देखूंगा, ले भाई आजा बच्चा, आजा बच्चा, आजा बच्चा। अगर आगे से टीटी मिल गया वो कहेगा आजा भाई अच्छा तेरे को ब्लेस करूंगा, चल मैं तुझे ब्लेस करता हूं, चल जेल में। समझ रहे कि नहीं? टिकट लेना जरूरी है। इसका मतलब कह रहा है जो कानून है उसको मानना जरूरी है। अगर आप मानते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप खरे उतरते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में कह रहा है कि दशमांश की चोरी की है तो आप खरे नहीं उतरे हैं। आज लोग कहते हैं कि सरकार का कानून मानते हैं लेकिन परमेश्वर का कानून नहीं मानते, उनको भय नहीं है क्योंकि सरकार देखती है, परमेश्वर देखता नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं। लेकिन अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो वचन में आज से बने रहना है। जब आप बने रहेंगे तो 3:8 में लिखा जीभ को कोई वश में नहीं कर सकता। बोलो हालेलुया। क्या लिखा? जीभ को कोई, फिर से पढ़ मेरे मुंह को। जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता, बस अशोक कर सकता है। जीव को कोई भी मनुष्य वश में नहीं कर सकता। बोलो हालेलुया। मैं 5 साल से इसको इस वचन से टीचिंग दे रहा हूं। बोलो हालेलुया। जीव को कोई भी मनुष्य अपने वश में नहीं कर सकता।
जब गुस्सा आ जाता है तो वश में नहीं होता है पास्टर अशोक से। मैं क्या कर रहा हूं, चाहे वो मैं हूं, मुझसे भी नहीं होता कई बार। एक बार मैं ऐसे ही प्रचार कर रहा था, हुआ, लेकिन मैंने प्रैक्टिस किया है। मैं अपनी 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 गवाहियां देकर लोगों को बताता हूं कि अगर हमें परमेश्वर, हम परफेक्ट नहीं थे, हम कोई दूध के धुले नहीं थे, जब हमें सुधार सकता है तो परमेश्वर आपको क्यों नहीं परफेक्ट बना सकता? आमीन। बनाएगा आपको। मैंने बताया कि बात बात में मुझे गुस्सा आ जाता था, मैं लड़ाई झगड़े पर उतर आता था। मैं जब प्रचार करता था और अगर माइक बीच में खराब हो जाता था, अब तो नहीं जाता, ऐसे जाता था, ऐसे गुस्से में। मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर माफ करे। बहुत बार माफी मांगी परमेश्वर से, धीरे धीरे परफेक्ट हुए हैं। पौलुस बोलता है मसीह में आने के बाद तुम बच्चे हो और धीरे धीरे परफेक्ट होते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आया कि नहीं चर्च? कह रहा कि हम अपने जीवन से पास्टर लोग क्यों गवाहियां देते हैं कि ताकि तुम सुधर जाओ, हालेलुया, तुम परफेक्ट हो जाओ, तुम आशीषित हो जाओ, तुम ब्लेस हो जाओ। परमेश्वर चाहता है, लेकिन यहां पर लिखा जीव को कोई अपने वश में नहीं कर सकता। आगे क्या लिखा कि ये जीव एक ऐसी बला है। एक आदमी को मैं देख रहा था, एक आदमी घर से बाहर निकला। कई आदमियों की हैबिट होती है, वो क्या करते हैं, बात बात में दे गाली दे गाली दे गाली, माँ की, बहन की, फूफे की, नानी की, चाचे की, पता नहीं कौन सी गालियां बना देते हैं। मतलब गालियां फिल्मों में सुनी थी, लेकिन फिल्मों के बाद बाहर उन्होंने एक डिजाइन दे दिया, जो मर्जी गालियां दे देते हैं। एक आदमी को गाली देने की आदत पड़ी हुई थी, लेकिन उसको कोई उस दिन घर के बाहर कोई नहीं मिला गाली देने वाला, लेकिन उसके रास्ते में कुत्ता मिल गया, कुत्ते को गाली दे रहा है। कुत्ता करा, कुत्ता ऐसे देख कर रुक गया, कहता है फिर कुत्ता थोड़ा सा आगे गया, फिर अगले दिन मिला उसे, कुत्ते को गाली दे दिया। कुत्ता फिर आगे जा रहा था, वहीं रुक गया, कहता है कितना कमाल का आदमी है। कुत्ते ने कहा लगता कुत्ता ये नहीं है मैं नहीं, यही है। कुत्ते को गालियां दे रहा है, जब भी निकलता कुत्ते को गालियां दे रहा है। जब मिला ही नहीं कोई, भाई क्या करें आज, कुत्ते को ही गालियां दे रहा है। कुत्ता कह रहा है मैं तो भौंकता ही था, तू भी भौंक रहा। दो पागल थे, एक पागल बोला जीव है ना, जुबान है ना, कंट्रोल ही नहीं किसी का, काम तो है नहीं लोगों के पास, गप्पे मार रहे हैं स्कूल में बैठे हुए। एक पागल को कह रहा है, कहता यार दुनिया चांद पे जा रही है, अब हम चांद पे नहीं जाएंगे, अब हम सूरज पे जाएंगे। उसने कहा दूसरे पागल ने कहा तेरा दिमाग खराब है? कह रहा सूरज पे तो बहुत गर्मी होती है। कहता रात को चलेंगे ना भाई जुबान है ये, कुछ भी बोलती रहती है, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कर सकते। कह रहा जीव किसी के वश में नहीं है, पागलों के वश में नहीं है। समझ में आ गया? कह रहा जब भी आप ऐसा व्यक्ति पास में देखो तो इसका मतलब समझ जाओ उसका भेजा खाली है। क्या खाली है? उसका भेजा खाली है, उसके पास ऐसे व्यक्ति के पास बैठना नहीं है। ऐसा व्यक्ति आपको पता चले आपके मोहल्ले में रहता है तो समझ जाओ उसका माथा खाली है। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा माथा खाली है कि नहीं? माथा खाली है भाई साहब, क्या करें? आपको समझना है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं आज रात, मैं कह रहा हूं परमेश्वर जो वचन को सुन रहे हैं उन्हें शुद्ध कर रहा है आज रात यीशु के नाम में। कह रहा इसका मतलब ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं कि ताकि आप वचन को जब भी आप गलती करेंगे आपको समझ में आएगा। दो आत्मिक लड़के थे, वो दोनों के पास एक कार्ड आता है शादी का, और दोनों लड़के शादी में जाने का फैसला करते हैं। लेकिन एक लड़का कहता नहीं तेरे को पता मैं बहुत परफेक्ट हूं, मेरा टाइम होता, मेरा ना वर्शिप करन दा, मैनू वर्शिप ते बुलाया प्रॉफिट ने, मैं वर्शिप करनी आ। आधी इंग्लिश आधी हिंदी। कहता नहीं तेनू पता मैं वचन भी पढ़दा, मैं वचन भी मेरी ड्यूटी लगी आ, मैं गाना, मेरी ड्यूटी लगी है, मैं अशोक की तरह पढ़दा वचन उत्थे, लेकिन करदा कुछ नहीं आ। मतलब कि वो कह रहा है कि मैं वचन पढ़ता हूँ, मेरी ड्यूटी लगी है। और उसी समय उसने कहा ठीक है मैं शादी में जा रहा हूँ। जब वो लड़का शादी में गया, शादी में जाने के बाद जब वहां पर उसने देखा लोग डांसर को बुला रहे हैं, नाच रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं, तो उसी समय उसके अंदर जो वचन जो सुनता था वो समय उसके वचन काम करने लगे, याद आने लगे। और उसी समय उसने कहा परमेश्वर क्या काश मैं आज चर्च में ही चला जाता संडे के दिन, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। उसका मन वहां था, हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति कह रहा चर्च के अंदर बैठा था, जो लड़का जो आत्मिक होने का नाटक कर रहा था, और वो चर्च में बैठा हुआ ये सोच रहा था क्या यार गलती कर दी, दोस्त मजे ले रहा है, हम भी आज शायद आज उसके साथ होता, मैंने गलती कर दिया। मतलब वो सोच रहा था। बताओ दोनों में से परमेश्वर किसको पसंद करेगा? उसको पसंद करेगा जिसका ध्यान कहता है कि परमेश्वर के चर्च में था। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहा जब आप यहां से निकले और आपका ध्यान कहता आप कहीं भी फंस जाएं, चाहे ट्रैफिक में फंस जाएं, लेकिन आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पर है, तो पवित्र आत्मा आज रात आपको पसंद करेगा यीशु मसीह के नाम में।
आपकी लाइफ में आशीष देगा। नाटक करना बंद करो। कई लोग चर्च में आते हैं, ध्यान कहीं और है, नौटंकी कहीं और बैठे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। बोलो हालेलुया। परमेश्वर उन पर ध्यान करेगा, उनके बिजनेस पर ध्यान करेगा, उनके बच्चों पर ध्यान करेगा। आपका एक भी सिर का बाल बांका नहीं होने पाएगा। अगर आपको डर है कि मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए, कहीं मेरे घर में जाने से पहले कुछ झगड़ा ना कर ले, कहीं ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों की ओर ध्यान करता है। आपके बच्चों को सुरक्षित रखेगा, पाप में गिरने नहीं देगा, मुसीबत में फंसने नहीं देगा, आपकी फैमिली को तबाह नहीं होने देगा, हाबिल और कैन की तरह तबाह नहीं होने देगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा है। कह रहा जो उसकी ओर ध्यान करते हैं, पवित्र आत्मा कहता है कि जो वचन पर खड़े होकर खराई से चलते हैं, परमेश्वर उनकी मदद करता है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। यशाया 31 के बारे में जब हम यशाया नबी के बारे में पढ़ते हैं, तो यशाया नबी के पास परमेश्वर एक बार नबी कह रहा था अपने मुंह से, कह रहा हाय हाय, कह रहा मैं अशुद्ध व्यक्ति हो गया, कहता अशुद्ध व्यक्ति हो गया। तभी एक स्वर्गदूत आया और उसने एक चिमटा लेकर, कह रहा जब वेदी के ऊपर आग जल रही थी, वो कोयला भट्टी से उठाकर कहता उसके होठों को लगा दिया। और इसी समय जब नबी के होठों को लगाया, बोलता कह रहा जा आज से तेरे होठ शुद्ध हो गए। और जब आप प्रेरितों के काम 2:4 पढ़ते हैं, तो उस समय में बाइबल में लिखा कि पेंतीकोस्टल के दिन पवित्र आत्मा उतरा और उसने उनके होठों को छुआ, उनकी जुबान से सामर्थ्य निकली, अन्य भाषा बोलने लगे यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब आपकी जुबान में पावर है। आपकी जुबान अगर कंट्रोल में रहेगी तो याद रखना पवित्र आत्मा उतरेगा आज रात आपके पर। आप बड़े बड़े काम करेंगे, बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति होंगे, बड़ा काम होगा आपकी लाइफ में। इसलिए कह रहा हूं बार बार कि जब आप अपनी जुबान पर कंट्रोल करते हैं तो पवित्र आत्मा उतरता है। चर्च आमीन बोलने वालों के ऊपर उतरता है, हालेलुया बोलने वालों पर उतरता है। लेकिन आज जो फैसला ले रहे हैं परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर कि मैं आज से कंट्रोल करूंगा यीशु मसीह के नाम में, अपने हाथों को उठाओ, फैसला लो आज। बोलो परमेश्वर आज हमने तेरा वचन सुना और आज से हम फैसला लेते हैं परमेश्वर कि हम कंट्रोल करेंगे अपने होठों पर, अपने मन पर, अपनी देह प्राण आत्मा पर कंट्रोल करेंगे। करोगे कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग कंट्रोल करेंगे आज से? लेकिन जब आप सब्जी लेने जाते हो तब आप कंट्रोल नहीं करते। जब आप सब्जी लेते हो तो कैसे लेते हो? भाई साहब कितने की है तोरी? मुझे तो पता नहीं, 12 रुपए की है। 12 रुपए की? अरे 10 की लगा लेना। अरे भाई 8 की लगा लेना। अरे भाई बार्गेनिंग करते हो कि नहीं? कितने लोग बार्गेनिंग करते हैं? हाथ उठाओ। करते हैं बार्गेनिंग, सस्ता कराते हैं। अरे तुड़वाते हैं कि नहीं? अरे कपड़ा है भाई साहब कितने का है? 500 का? अरे 300 का लगा लेना। और वो दुकानदार झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। क्या बोलेगा? अरे बहन जी इतने का तो आया ही नहीं, पड़ा ही नहीं मेरे को। अरे बहन जी इतने का तो पड़ा ही नहीं। एक आदमी मेरे पास आया और आकर कहने लगा पास्टर जी क्या करूं, मैं बड़ा दुखी हूं। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मेरी सब्जी की दुकान थी उसमें लॉस हो गया, कपड़े की दुकान थी लॉस हो गया, करियाने की दुकान थी लॉस हो गया, लक्कड़ की दुकान थी लॉस हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है कि जी बात बात में झूठ बोलना पड़ता है। कहता मुझे तो यही लगता है। मैंने कहा चल फिर मैं तुझे आसान तरीका देता हूं। कहता क्या? मैंने कहा आजकल स्टिकर का जमाना है। आप समझ रहे हैं? एक स्टिकर का जमाना है। एक बुढ़िया जो रेट तोड़वाती थी उससे, मैंने कहा एक दिन रिलायंस के मॉल में जा। जब वो रिलायंस के मॉल में गया उसने वही बुढ़िया देखी जो उसे 10 रुपए का माल 12 रुपए का माल 4 रुपए में लेके जाती थी, लड़ के लेके जाती थी। अरे भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ, अरे क्या ये तू क्या कर रहा? अरे 4 रुपए का लगाना, 4 का लगाना, और 4 का लेके जाती थी। वो सड़े सड़े खीरे टमाटर सारे 4 रुपए किलो में लेके जाती थी उस समय में। और उसने जब वो गया मॉल के अंदर उसने देखा बुढ़िया कुछ नहीं पूछ रही, कद्दू चल थैले में, स्टिकर लगी रही बस इतने का, चल थैले में इतने का। अरे भाई किससे बहस करी, कोई है ही नहीं आसपास। थैले करे देख रही है, उठा रही है, घिया कितने का, कपड़े कितने के, शैम्पू कितने का, अरे रसना की बोतल कितने की, इतने की, चल भाई, और लेगी थैले में। फिर वहां भी उसकी आदत बड़ी थी, भाई कुछ कम हो सकता है, कंसेशन मिलेगा? उसने कहा हेलो, पर्ची काट के, मैडम स्टिकर लगे हैं, जाओ। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है, कह रहा वहां पर उसको कुछ भी नहीं करना पड़ा। अगर आज आप अपनी जुबान पर स्टिकर लगा लें चर्च, मैं कह रहा हूं कि आशीषें डबल होंगी चर्च। आमीन। अपनी आंखों पर स्टिकर लगाओगे कि नहीं? मत लगाना, मैं नहीं कह रहा हूं, जुबान पर जरूरी है। हालेलुया। आंखों पे स्टिकर लगा लिया तो भाई साहब कहोगे पादरी ने बोला है। कौन सा प्रचार है? अय्यूब की किताब 31 के 1 को पढ़ो, देखो क्या लिखा। हाँ, अय्यूब की किताब 31 का 1, हाँ पढ़ेंगे। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। क्या करा अय्यूब? कह रहा मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। इसका मतलब कह रहा क्या बोल रहा है? पढ़ो।
फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? कह रहा है अब मैं किसी कुंवारी पर आंखें नहीं लगाऊंगा, मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है। अयूब समझ गया है तरक्की करने का राज। कह रहा है कि आज के बाद कहता है परमेश्वर मैं कह रहा है अपनी आंखों से वाचा बांधता हूं कि मैं किसी कुंवारी पर किसी कुंवारे पर आंख नहीं लगाऊंगा। परमेश्वर मैं कभी भी आज के बाद कहता है कि मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगा। अगर आज आप ये वाचा बांध लें कि परमेश्वर मैंने इन होठों से अगर आज किसी की बुराई की है, मेरे होठों ने अगर किसी का दिल तोड़ा है, मेरे होठों ने अगर आज कहता है किसी के ठेस पहुंचाई है, किसी का अपमान किया है, किसी व्यक्ति को माफ नहीं किया आज तक, तो परमेश्वर मुझे माफ कर। मैं कह रहा हूं ऐसे व्यक्ति जो लोग आज माफी मांग रहे हैं, मैं कह रहा हूं वाचा बांध रहे हैं, परमेश्वर आज रात बहुत बड़ा काम करने वाला है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा काम होने वाला। चर्च यीशु मसीह ने कहा बुरा मनुष्य बुरी बातें निकालता है, लेकिन भला मनुष्य भलाई की बातें निकालता है। इसका मतलब कहता है कि आपको अपनी लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, कह रहा है कि धनी होने के लिए, रास्ते खोलने के लिए, नए बिजनेस करने के लिए आपको कह रहा है कि बुरी बातें नहीं निकालना, अपने मुंह पर स्टिकर लगाना याद रखना। आज वाचा बांधो, आज हाथों को उठाओ, आज अपने हाथों को उठाओ, वाचा बांधो आज परमेश्वर के साथ। और इसी समय कहो कि परमेश्वर कि हो सकता है कि मेरी ही जुबान की वजह से आज किसी का अपमान हुआ हो, मेरी ही जुबान की वजह से कोई ठोकर खा गया हो। और बाइबल कहती है किसी ने किसी को गलत बोला हो और कहा हो। एक आदमी था डेली पास्टर पर दोष लगाता था, मैं कह रहा हूं किसी विश्वासी पर दोष लगाता था। हो सकता है आप में से किसी ने दोष लगाकर किसी व्यक्ति को ठुकरा दिया हो, भगा दिया हो यहां से। मैं कह रहा हूं कि आपने क्या दिया हो आप किसी की उद्धार का कह रहे कि उद्धार का कारण भी बन सकते हो और किसी के लिए नरक का कारण भी बन सकते हो। लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं मर्जी आपकी है, लेकिन लिखा जो किसी के कारण ठोकर खाए ऐसे व्यक्ति को कह रहे समुद्र में कह रहा है उसके गले में चक्की का पाट डालकर समुद्र में डाल दिया जाए। परमेश्वर माफ नहीं करता, नियम की बात बता रहा हूं, लेकिन आपको समझना है आपकी जुबान आपके बीच में रुकावट है। आपकी जुबान कह रहा है जब आप बड़ों से बदतमीजी से बात करते हैं, अपने सास ससुर से बदतमीजी से बात करते हैं, बहू से पति पत्नी से, कहता आप एक दूसरे के लिए रुकावट बनते हैं, अपने बच्चों के लिए रुकावट बन रहे हैं। बहुत मिसकैरेज होना आपके मुंह के शब्द हैं, याद रखना। बहुत बार आपके काम फ्लॉप होना, वीजे फ्लॉप होना आपके मुंह के शब्द हैं। अगर आपने किसी का अपमान किया आज हाथ उठाना है, माफी मांगनी है कि परमेश्वर मेरे मुंह के शब्द कहता आज भलाई के लिए निकलेंगे, बुराई के लिए नहीं। कह रहा कोई मेरा अपमान करेगा उसमें मेरा दिल तोड़ेगा, मेरा दिल दुखाएगा, लेकिन परमेश्वर मैं तेरे वचन पर भरोसा रखूंगा। तेरे वचन में लिखा है कह रहा जो कोई तुम्हारी बुराई करेगा पलटा मैं लूंगा उससे। परमेश्वर काम करने दो, परमेश्वर को अपने आप काम मत करो। आज रात पवित्र आत्मा कह रहा है आप काम करना चाहते हैं, आप धनवान बनना चाहते हैं, परमेश्वर कभी नहीं बनाएगा। आप चंगा होना चाहते हैं, आप डॉक्टर में भाग रहे हैं, कह रहा आप दुश्मन से कह रहा कोर्ट कचहरी में लड़ रहे हैं, आप कंप्लेंट डाल रहे हैं, परमेश्वर कह रहा मुझे काम करने दे। तेरी जुबान कह रहा काम करने नहीं दे रही मुझे। आज रात परमेश्वर कह रहा आपको काम करने के लिए तैयार कर रहा है। आपको एक काम करना, लिखे हुए पर विश्वास करना है, यहोवा के दिखाए रास्ते पर चलना है। अगर आप चले तो मैं कह रहा हूं थोड़े दिन में आपको लिखा हुआ नजर आएगा, आपके बच्चे का नाम गवर्नमेंट जॉब में डाला होगा। आपको लिखा हुआ रिपोर्ट में नजर आएगा कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई है। आपको लिखा हुआ नजर आएगा आपका कोई बड़ा काम हो गया, प्रोजेक्ट पास हो गया, बैंक के कागजों में लोन पास होता हुआ लिखा हुआ नजर आएगा। बस आपने लिखे हुए पर विश्वास करना। चर्च डॉक्टर लिख कर देगा अब तुझे कोई पत्थर नहीं है, कोई हार्ट अटैक, कोई कैंसर नहीं है, कोई शुगर नहीं है। बहुत सारी बीमारियां आपके मुंह के कारण होती हैं, याद रखना। इसलिए आज रात अपने मुंह के शब्दों को सही करना, अपने जीवन को सही करना है। अगर आज आप जीवन से सही चलें, धर्मी होने का नाटक मत करो कि ए पादरी गंदा है मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगा। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको किसी ने कहा है मेरे बारे में, आपके बारे में, कोई बात नहीं, परमेश्वर हिसाब लेना जानता है। यीशु मसीह के नाम में लिखे हुए पर विश्वास है हमें। मैं क्या कर रहा हूं, लिखे हुए पर विश्वास है हमें। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय विश्वास करो। आज कहो पवित्र आत्मा मैंने आज तेरे कलाम को सुना, मैंने तेरे वचन को सुना, मैं आज से परमेश्वर तेरे लिखे हुए पर विश्वास करूंगी, मैं तेरे पीछे चलूंगी, मैं तेरी महिमा करूंगी। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा आज रात तू मेरी जिंदगी में बड़ा काम करेगा। मैं इस समय वचन के साथ, मिठास के साथ बोलूंगी। यीशु मैं मीठा बोला करूंगी, मैं आज से गाली नहीं दूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। परमेश्वर मैं आज से तेरे वचन से बंधा रहूंगा, मैं तेरे वचन पर चलूंगा। मेरे बच्चों को खोल दे, आज मेरे बिजनेस को खोल दे, मेरे कामों को खोल दे, मेरी हड्डियों, नसों, मांसपेशियों को, हार्ट को, लिवर को खोल दे आज यीशु के नाम में। खुल जाएं। जो वचन पर लिखे हुए विश्वास करता है वो चूकता नहीं है, वो मुस्कुराता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा। आज से आप मुस्कुराएंगे, भविष्यवाणी है। आज से यीशु आपकी ओर ध्यान करेगा, भविष्यवाणी है।
अपनी लाइफ में आप अपने काम खुलते देखेंगे, भविष्यवाणी है। बस आपको कहना है आज कि परमेश्वर तेरे स्वरदूत आज रात से मेरी सेवा करने लगे यीशु के नाम में। आज रात से ये भविष्यवाणी है, स्वरदूत आपकी सेवा करने लगेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, अपने अंजल भेज इनके घर में, अपने स्वरदूत भेज इनके बिजनेस में, अपने स्वरदूत भेज इनके बच्चों की पढ़ाई में, इनकी मुसीबतों में, बीमारियों में, घर के क्लेश में स्वर्गदूत आ जाएं आज रात। इन्हें संभालें परमेश्वर आज रात, इनके घर को संभालें, इनके परिवार को संभालें, बच्चों को संभालें। नशे से आजाद हो जाएं आज, हर कोर्ट के से आजाद हो जाएं आज, बड़े आदमी बनने पाए, बड़ा काम करने पाए। चाहे ये चूक जाते हैं बिजनेस में, आज के बाद चूकने ना पाए। जो सच में रॉन्ग रिलेशन है खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। स्वरदूत आए, आपको सही पटड़ी पर लाएं। स्वरदूत आए, आपको सही मार्ग दिखाएं, सत्य पर चलाएं। स्वरदूत आए, जो बुराई कर रहा है उसके लिए कांटे नहीं फूल बिछाएं। मैं कह रहा हूं आप जिन्होंने बुराई की है, ये भविष्यवाणी आपके लिए फूल बिछाएंगे। वही लोग आपको सलूट करने आएंगे, वही लोग आपका सम्मान करेंगे। अगर नहीं भी आएंगे, घर बैठकर देखकर आप अपने आप लज्जित होंगे आज रात के बाद, लज्जित होंगे आज रात के बाद। मेरा परमेश्वर देखता है, मेरा परमेश्वर सुनता है। कह रहा है अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर माफ कर। मैं कह रहा हूं अगर मैंने किसी के बारे में बोला गलत कहा हो, परमेश्वर मुझे माफ कर। अगर आप ऐसा कह रहे हैं, आज जिसके भी कितने दुश्मन क्यों ना हो, कागज अपने हाथ पर उसका नाम लिख लो, लिखो कागज पर नाम लिख लो। आपका कोई दुश्मन है और ऊपर उठा लो आज, उस पर नाम लिख लो आज, मुट्ठी बंद कर लो आज। और इसी समय मैं कह रहा हूं आपकी दुश्मनी खत्म यीशु मसीह के नाम में। आपने माफ कर दिया। परमेश्वर ने कहा सुलेमान, कहता है तूने दुश्मन का बुरा नहीं चाहा, इसलिए मैं तुझे धरती का सबसे धनी आदमी बनाऊंगा, बुद्धिमान बनाऊंगा। याद रखना, आप ताऊ चाचा जठानी से आप किसी से भी लड़ते हो या किसी से भी अपमान है आपका, आपको वचन पर जाना है। अगर आप वचन पर समझे, याद रखना यहीं पर कोई व्यक्ति बैठा है, गवाही के साथ आएगा अगले संडे यीशु मसीह के नाम में। 3 महीने के बाद, कुछ लोग 4 महीने के बाद, कुछ लोग 6 महीने के अंदर बड़ी बड़ी टेस्ट मनी लेकर आएंगे चर्च में। वचन ने आपको शुद्ध कर दिया है। आपके होठ कितने शुद्ध क्यों ना हो, आपके हाथ कितने शुद्ध क्यों ना हो, आपका मन कितना शुद्ध क्यों ना हो, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, वचन ने शुद्ध कर दिया आज। अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बोलो तू शुद्ध हो गया आज। लेकिन वो शुद्ध हुए हैं जिन्होंने फैसला ले लिया है सुधरने का। ये नहीं कि यहां से निकलने के बाद फिर वही मुंगेरी लाल के हसीन सपने ले रहे हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो शुद्ध हो गए आज जिन्होंने फैसला ले लिया है। उन लोगों के लिए स्वरदूत आए हुए मैं देख रहा हूं स्वर्ग से। मैं कह रहा हूं ताड़ी बजाकर ले जाओ आज। मैं कह रहा हूं कैच करके ले जाओ आज। रिसीव करके ले जाओ आज। मैं कह रहा हूं रिसीव करके ले जाओ आज। नचांगे 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 तो वांगू जी नच नच के। बैठ बैठ के, खड़े होकर नहीं, बैठ बैठ के, बैठो बैठो। हाँ फिर से कहूँ, फिर से कहूँ। तो वांगू जी नच नच के, तो वांगू जी नच नच के। यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे, यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे।